नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। माफी चाहता हूँ, आज का डीएनए में काफी लेट शूट कर रहा हूँ ड्यू टू सम अर्जेंट इश्यूज, तो उसकी वजह से हम डीएनए अभी आपके लिए लेके आ रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर आप एलआईसी एजेंट हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि बीमा एजेंटों को सावधान होने की जरूरत है। मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम इस टाइम पे किया जा रहा है, कुछ कंपनीज के द्वारा, कुछ फ्रॉड लोगों के द्वारा। उसके बारे में मुझे आपको बताना है। और इसको नाम दिया जा रहा है आईजीएमएस स्कैम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्कैम कौन सा है, आईजीएमएस क्या चीज है। आईजीएमएस तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से मार्केट में जो इंश्योरेंस एडवाइजर, हम बहुत मेहनत से जो पॉलिसी बेच रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन हमारी पॉलिसीज को जानबूझ करके सरेंडर करने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इस पॉलिसी में, इनकी जो स्कीम है, इसमें कस्टमर्स को फंसाया जा रहा है और इंश्योरेंस एडवाइजर्स की इंसल्ट की जा रही है। और ये बहुत बड़ा स्कैम आज बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, IRDAI ने इसको स्कैम क्यों बोला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर IRDAI का जो पूरा एक सिस्टम होता है, उसको भी मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि IRDAI का नाम ले रहे हैं ये लोग कि IRDAI की तरफ से ये लोग आ रहे हैं, और वहां पर एक डिपार्टमेंट है IGMS। ठीक है, IGMS क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट कुल मिलाकर के नाम लिया जा रहा है कि ये IRDAI के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और फ्रॉड कॉल कर रहे हैं, जिनसे आप सभी को एज ए एडवाइजर भी और एज ए क्लाइंट भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर मैं IGMS के बारे में बात करूं, तो मैंने बहुत रिसर्च करके इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। समझने की कोशिश करिए। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, IGMS। ये IGMS क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा पॉइंट आउट करके इस चीज को। IGMS में क्या है, ये एक ग्रीवेंस पोर्टल है। IRDAI का एक डिपार्टमेंट है IGMS, जहां पर क्या होता है, यहाँ पर कस्टमर अगर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी से खुश नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी का अगर ग्रीवेंस पोर्टल उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में नाकाम रहा, तो उस कंडीशन में वो शिकायत दर्ज करा सकता है IGMS पे, उसको ट्रैक कर सकता है IGMS पे, और बीमा कंपनियों को उस पे जवाबदेही तय करवा सकता है। अब यहाँ पर IGMS जो है वो कोई भी सर्वे, बोनस, इंक्वायरी या एजेंट वेरिफिकेशन जैसे कॉल नहीं करता। ये सबसे पहले आप जान लीजिए। अब इसका ऑफिशियल लिंक जो है irdai.gov.in और IGMS1, ये इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद में IRDAI की इस पे बकायदा ऑफिशियल चेतावनी भी आ चुकी थी, बट आज के डेट में भी बहुत बड़े लेवल पर ये स्कैम चल रहा है। Being a responsible trainer and coach, it is my whole soul responsibility to let you know guys कि इस चीज से जानकारी आपको अवगत होनी चाहिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, IGMS और IRDAI के नाम से क्या कर रहे हैं, मार्केट में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट बनकर के फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बोनस, कमीशन, रिफंड की बात कर रहे हैं, ओल्ड पॉलिसीज के बेनिफिट्स को मैनिपुलेट करके बता रहे हैं, एजेंट ने आपके साथ मिस सेलिंग किया हुआ, ऐसा कुछ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस किस तरीके की डिटेल स्क्रिप्ट मैं आपको बकायदा बताऊंगा वो यूज कर रहे हैं। IRDAI ने साफ साफ इसमें बोला हुआ है कि भाई इस तरीके से हमारी तरफ से कोई भी कॉल ऐसा नहीं आता है जहां पर कभी भी कोई भी कॉल करके आपको ये सब स्कैम और फ्रॉड इस तरीके से IRDAI की तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे कॉल नहीं करता है। अब IRDAI इन्हें क्या कर रखा है, अपना इस पे प्रॉपर स्टेटमेंट दे करके IRDAI ने बोल दिया कि भैया आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर। अब ये जो IGMS है ना, ये सच में एग्जिस्ट तो करता है। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसका जो तरीका है काम करने का वो पूरा डिफरेंट है। लेकिन ये जो स्कैमर्स, मुझे आज खुद कॉल आई है, उसके बाद मुझे लगा कि यार इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने उससे कहा, कई सारे क्वेश्चंस पूछे, उसको कुछ नहीं पता, और जो बार बार वो डिपार्टमेंट का नाम ले रहा है IGMS, बार बार IRDAI का नाम ले रहा है, कह रहा है सर आप गूगल में IGMS सर्च करो। मैंने कहा सर्च तो मैंने कर लिया भाई, लेकिन ये बताओ इस बारे में IRDAI ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है कि हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए आपके कस्टमर्स को डायरेक्टली कॉल करवा रहे हैं कि भाई आपके कस्टमर, आपके एडवाइजर ने आपको सब सही से समझाया, आपको कमीशन के बारे में बताया, आपको बोनस के बारे में बताया, तो वहां पर उसने बोला सर देखो इतनी जानकारी मैं आपको क्यों दूं, मैं तो आपकी पॉलिसी की वेरिफिकेशन करने के लिए कॉल कर रहा हूं कि आपके एजेंट ने आपको बोनस के बारे में बताया नहीं बताया। तो ये कंप्लीटली एक फ्रॉड कॉल था, मैंने उसको पकड़ लिया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आपके पास भी ऐसी कॉल आती है तो ध्यान से सुनिए। केवल कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है जो IGMS है। अगर आपको नहीं पता IGMS क्या है तो मैं आपको बता दूं IGMS क्या है। ये केवल एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है जहां पर कंप्लेंट की
चेक होती है, वहां पर उसके बारे में जानकारी मिलती है। पॉलिसी होल्डर क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, इंश्योरेंस कंपनी मान लो फेल हो गई इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में, फिर वो सेकंड लेवल में आईजीएमएस के पास जाता है, आईजीएमएस में वो एस्केलेट करता है इस मैटर को। आईजीएमएस क्या करता है, कंप्लेन लॉग करता है अपने प्लेटफॉर्म पर, उसका एक रेफरेंस नंबर कस्टमर को देता है, मतलब पॉलिसी होल्डर को देता है। और लेकिन आईजीएमएस किसी भी प्रकार की बोनस और प्रॉफिट, कमीशन, सर्वे इस टाइप के बारे में कोई भी आईजीएमएस में कोई भी ऐसा डील नहीं करता है। अब आईआरडीआई का जो ऑफिशियल ग्रीवेंस कॉल सेंटर नंबर, डिटेल वगैरह है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें प्लीज ले लीजिए। ये इसका टोल फ्री नंबर है और अल्टरनेट नंबर है 180042544732। ये नंबर सिर्फ कस्टमर्स के क्वायरीज, जो कंप्लेंट्स है, खासकर जो एस्केलेशंस हैं, उनके लिए बना हुआ है, न कि कोई सर्वे या इंक्वायरी के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई बोले या तो इस नंबर से कॉल आ जाना चाहिए अगर वो सच्चा है तो, लेकिन इस नंबर से कोई कॉल नहीं आएगी। अब ध्यान से समझिए कि फ्रॉड का इनका पैटर्न क्या है। बहुत पढ़े लिखे एडवाइजर्स, बहुत पढ़े लिखे लोग इनके जाल में फंस रहे हैं और अपनी पॉलिसीज को इनके कहने पर सरेंडर करा रहे हैं, आपको बिना बताए। वो ये भी कहेंगे कि सर अगर आप एजेंट को बताएंगे तो वो मना करेगा, क्योंकि उसका इसमें फायदा है, उसको रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए किस तरीके से पैटर्न है इनका, किस तरीके से काम करते हैं। आईआरडीआई से बोल रहा हूं बोलेगा, ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि मैं आईजीएमएस से बात कर रहा हूं सर, आईजीएमएस आईआरडीआई के डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, आपके एजेंट ने आपको गलत जानकारी दी है सर, आपकी पॉलिसी पर बोनस अटका हुआ है सर, कमीशन रिफंड आपको मिल सकता है सर, जो कमीशन एजेंट को मिला है सर, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें डिटेल में मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या बोलेगा आप देख लो। बोलेगा कि इस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, इसके आईजीएमएस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से बात, बहुत हैवी वर्ड का यूज करेंगे। सरकार के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट से मैं आपको कॉल कर रहा हूं, बोलेगा वेरिफिकेशन कॉल करनी है, पॉलिसी की जांच चल रही है, आपकी पॉलिसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोलेगा, भी क्या क्या बोलेगा बताते हैं, फ्रॉड भी बोलेगा, बहुत सारी चीजें खुद बोलेगा। आईआरडीआई ने बोला कि भाई इस तरीके की तो कॉलिंग हम कभी कुछ कराते ही नहीं है। तो जब आईआरडीआई खुद ही चीज बोल रहा है कि हम ऐसी कोई कॉल नहीं कराते, तो फिर आपका जो जो इंश्योरेंस एजेंट है वो इस बारे में आलतू फालतू जानकारी क्यों कस्टमर को देगा, नहीं देगा, राइट। आपकी पॉलिसी पर बोनस रुका हुआ है, ये सबसे बड़ा एक वो बताते हैं कि आपकी पॉलिसी में बोनस रुका हुआ है जो आपको मिल सकता है। बोलेगा सर 50,000 का बोनस है जो आपने क्लेम नहीं किया, क्या आपके एजेंट ने आपको बताया? अब वो कस्टमर, अरे नहीं मेरे कस्टमर ने तो बताया नहीं, ठीक है। फिर बोलेगा आपके एजेंट ने बोनस छिपा रखा, हम इस बोनस को आप तक पहुंचा सकते हैं, कंपनी ने आपके नाम से बोनस रखा हुआ है, और बोनस तो भाई रखा ही हुआ है, ऐसा थोड़ा है कि बोनस नहीं रखा हुआ। लेकिन कंपनी ऐसा थोड़ा है कि मतलब हर बार में एज ए एजेंट अपने कस्टमर को बताऊंगा देखो तुम्हारा इतना बोनस हो गया, इतना बोनस हो गया। भाई हमने 25 साल 20 साल का कमिटमेंट लिया हुआ है, उससे फॉर्म साइन करवा रखा है, हमारे कमिटमेंट से उसके साथ। लेकिन ये इसको मैनिपुलेट करके कोशिश करते हैं कस्टमर को अलग तरीके से कंफ्यूज करने के लिए। पुरानी पॉलिसी में सर बोनस मार्जिन है, आपका नाम आया है। सच्चाई ये है कि लाइफ इंश्योरेंस बोनस कभी भी मैच्योरिटी और इलस्ट्रेशंस में जो दिखाई देता है उस पर कोई भी अनक्लेम बोनस या कॉन्सेप्ट इस तरीके का होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंश्योरेंस कंपनी खुद बोलती है। अगर कोई मनी बैक आ रहा है तो हम ढूंढ के लोगों को थक जाते हैं, भाई लोग पैसे लेने वाले लोग हमें नहीं मिल रहे, एलआईसी की बात कर रहा हूं आपको। लेकिन ये फ्रॉड लोग ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद पता क्या बोलेगा, एजेंट ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। गलत इन्फॉर्मेशन में ये लोग क्या बकवास करते हैं, वहां पर ये बोलेंगे कि यहाँ पर बोलेगा कि एजेंट के खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हुई हैं, और एजेंट के खिलाफ जो कंप्लेंट हमारे पास आई हैं हम एजेंट की जांच कर रहे हैं, आप कंफर्म कर दीजिए आपके एजेंट का नाम क्या है, नंबर क्या है, कोड क्या है, ये कमीशन एजेंट ने छुपाया था क्या, आपके एजेंट ने आपको कमीशन दिया, ये सब वो पूछेगा आपसे, ठीक है। सच्चाई क्या है, आईआरडीआई एजेंट पर ऐसे कोई भी सर्वे फॉर्म नहीं करता है। कमीशन का जो भी मैटर है माय डियर फ्रेंड्स, वो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट के बीच का मैटर है, उसमें कोई भी कस्टमर का बीच में कोई रोल नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अभी तक के अपडेट के हिसाब से कोई कस्टमर को ये चीज नहीं बता रही है, ठीक है। कमीशन रिफंड मिल सकता है सर, जो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिला है वो आपकी पॉलिसी से आपको मिल सकता है। आपको एजेंट का कमीशन वापस मिल सकता है क्योंकि आपके एजेंट ने तो आपको दिया नहीं, ये बोलेगा। आपकी पॉलिसी कमीशन फ्री हो सकती है सर, ठीक है, कमीशन फ्री स्कीम में आपका नाम आ रखा है। अगर आप वेरिफिकेशन करा देते हो तो आपको पिछले सालों का पूरा कमीशन जो एजेंट को मिला है वो उसके अकाउंट से कट के आपको मिल सकता है। देख रहे हो किस तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा है। सच्चाई क्या है, कमीशन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एडवाइजर के बीच का मामला है, इस पे कोई भी कंपनी ऐसे नहीं शेयर करती है।
अब क्या बोलेगा, पॉलिसी को अपग्रेड करा लीजिए सर, कन्वर्ट करा लीजिए, सब बेनिफिट आपको मिल जाएंगे जो एजेंट आपको नहीं देना चाह रहा। फिर बोलेगा आपकी पुरानी पॉलिसी को हम हाई रिटर्न स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसपे इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा जितना आपके एजेंट ने बताया नहीं है आपको, उसने आपको गलत पॉलिसी बेची। बोलेगा आपको फ्री में नई पॉलिसी मिल जाएगी, बस पुरानी पॉलिसी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। यहीं पे प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको टर्म्स भी बताऊंगा, क्या क्या शब्द अगर आपने सुने तो वो फ्रॉड है, समझ लेना। टॉप अप करके सर आपका बोनस डबल हो जाएगा, जबकि आईआरडीए कह रहा है किसी भी पॉलिसी को अपग्रेड या कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में आईआरडीए का कोई भी डिपार्टमेंट शामिल है ही नहीं। ये इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस के कस्टमर्स के बीच का मामला है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा दो सर, उसके आड़ में आपसे पैसे निकलवाएंगे, ठीक है। पॉलिसी नंबर बताओ सर, बोनस इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है सर, ये बकवास करेगा। आधार नंबर बताओ, पैन नंबर बताओ, बहुत सारी चीजें आपसे मांगने वाला है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ओटीपी आएगा सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओटीपी, उसे पढ़कर बताओ कहेगा वेरिफिकेशन के लिए। बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्म करिए बोलेगा, रिफंड भेजना है बोलेगा। अब नॉर्मल यहाँ जो आदमी होगा वो लालच में आ जाएगा तो वो सब जानकारी बता सकता है, ठीक है। वो कहेगा सर सरेंडर करना पड़ेगा, पॉलिसी क्लोज करना पड़ेगा, उसमें जितने भी चार्जेस लगेंगे सब हम माफ कर देंगे। ये पता है क्या बोलेगा, अगर आप अभी सरेंडर करवाते हो तो जो भी एलआईसी की पॉलिसी में आपको सरेंडर चार्जेस लगते हैं वो सारा का सारा हम माफ करा देंगे, वो कुछ भी सरेंडर चार्जेस नहीं लगेंगे। आपको जितना पैसा आपने दिया है पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, एक भी रुपए का पैसा कटेगा नहीं उसमें। इतना बड़ा बेवकूफी कर रहे हैं हम। आईआरडीए से अप्रूवल लेकर के ऑलरेडी आपको कॉल कर रहे हैं और आपका चार्ज हम जीरो कर देंगे बोल रहे हैं, ठीक है। सच्चाई क्या है, रियलिटी फैक्ट क्या है, आईआरडीए सरेंडर चार्जेस मॉडिफाई नहीं करता, वो इंश्योरेंस कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि वो उस पर सरेंडर चार्जेस कितना काटेंगे। जब तक आईआरडीए हस्तक्षेप नहीं करता, उस बीच में नहीं आता, तब तक इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच का मामला है। लीगल नोटिस और पेनल्टी, जब उसको लगेगा कि तुम नहीं समझ रहे फिर तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, आपके कस्टमर्स को बरगलाने की कोशिश करेगा, बोलेगा आपकी पॉलिसी वेरीफाई नहीं हुई है, आपकी पॉलिसी तो हो गई है लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपके एजेंट ने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करे हैं, फ्रॉड डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, आपको आपका नाम का मिसयूज हुआ है, उस पर इंक्वायरी आई हुई है, बहुत सारा मैनिपुलेशन करेगा। लेकिन सच्चाई ऐसा है कि अगर आपकी पॉलिसी अप्रूव हुई है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने भाई वेरीफाई करी हुई है, तभी आपको पॉलिसी नंबर या ग्रीन चैनल रिसिप्ट आपके हाथ में कंपनी ने दिया हुआ है। अब हैवी फ्रॉड स्क्रिप्ट, सबसे बड़ा फ्रॉड है, पता है क्या बोलेगा, आपके नाम से एक और फेक पॉलिसी हुई है सर। तो नॉर्मल बंदा तो डर जाएगा इस बात को सुन के। आपकी बोनस फाइल लास्ट स्टेज में रिजेक्ट होने वाली है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सर, ठीक है। आपके एजेंट ने आपकी पॉलिसी गलत डेटा में डाल दी है, जहां से आपकी पॉलिसी का पूरे तरीके से मिसयूज हो रहा है। तो इस तरीके की ये मनगढ़ंत कहानियां ये लोग जो बना रहे हैं, बोलेगा आपकी पॉलिसी नंबर गलत है, हमने इसे रेक्टिफाई करना है सर, हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। हम आईआरडीए के आर्बिट्रेशन टीम से बात कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन बहुत हाई लेवल की टीम होती है, बहुत मतलब बड़े लेवल की एस्केलेशंस को हैंडल करती है, वो बोलेंगे। अब यहाँ पर स्कैम कॉल का सबसे बड़ा मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर आपको ये शब्द उस कॉल में बंदा यूज करता हुआ मिल जाए तो समझ लेना 99.9%, मेरी बात याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, जितने आपने कस्टमर्स हैं इन सब कस्टमर्स को मेरी ये वीडियो भेज दीजिए, नहीं तो खुद की वीडियो बना करके, मैं बोलूंगा खुद की वीडियो बना करके उनको अवेयर करिए। देखो, अगर वो कहता है कि बोनस रिलीज के बारे में जानकारी देंगे, फ्रॉड कॉल है। अगर वो कहता है कमीशन रिफंड मिल जाएगा, फ्रॉड कॉल है। अगर वो कहता है एजेंट कंप्लेन आई हुई है एजेंट की आपकी, उसकी सर्वे करनी है हमको, आपके एजेंट की फीडबैक लेनी है, फ्रॉड कॉल है। पॉलिसी अपग्रेड करानी है सर, फ्रॉड कॉल है। सरेंडर चार्जेस हम जीरो करा देंगे, फ्रॉड कॉल है। सर आपकी पॉलिसी में जो बोनस है आपको देना है, फ्रॉड कॉल है। आईआरडीए का वेरिफिकेशन चल रहा है, फ्रॉड कॉल है। सर आपको ओटीपी वेरीफाई करना है, फ्रॉड कॉल है। क्लेम जो है आपका अनलॉक करना है सर, हमारे को आपका क्लेम आया हुआ है, फ्रॉड कॉल है। फाइल आपकी रिजेक्ट हो रही है, आपके नाम पे फ्रॉड पॉलिसी हुई है, जो भी ऐसा कुछ बोलता है ये सब फ्रॉड कॉल के वो हैं, तरीके हैं। आपको उसको इग्नोर करना है। क्या करना है, अपने क्लाइंट को अवेयर करना है। आप तो अवेयर हो गए, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरा जो चैनल है ये आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरा चैनल का लिंक अपने क्लाइंट्स को मत भेजो। कोशिश करो कि आप इसका 1-2 मिनट की वीडियो बना करके अपने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आईआरडीए का ऑफिशियल लिंक्स खुद आप चेक कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक दे रहा हूं, चेक कर लेना मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ सही है या झूठ है, ठीक है। क्लाइंट को खुद बोलिए कि कोई भी अननोन नंबर से अगर आपको ऐसी कॉल आती है, मेरे अगेंस्ट कोई कॉल आती है, मेरी कंपनी के अगेंस्ट, आपकी पॉलिसी में इन सारी चीजों के मैटर के बारे में कॉल आती है, तो तुरंत आप हमें संपर्क करें, उस कॉल को इग्नोर करें। अगर आपने उनपे कोई डेटा दे दिया
या कोई ओटीपी शेयर कर दिया, बैंक अकाउंट डिटेल शेयर कर दी, तो सर आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। साफ साफ अपने कस्टमर को बोल दो। फिर भी अगर वो लालच में पड़ता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई भी ओटीपी, पॉलिसी नंबर शेयर नहीं करना है। बोनस, रिफंड, सरेंडर, कुछ भी सर्वे कॉल अगर ऐसे आते हैं तो 99.9% ऑफ द टाइम वो फेक है। अब मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज कर रहा हूं। मैंने क्या बताया, आईजीएमएस से जो आपको, आईजीएमएस डिपार्टमेंट के नाम से जो आपको फ्रॉड कॉल आएगी वो कंप्लीटली फ्रॉड है। यू नीड टू प्लेस वेरी कीप अटेंशन टू दिस मैटर। सिर्फ ग्रीवेंस सिस्टम है आईआरडीआई का, जहां पर कोई थर्ड पार्टी आपको कॉल नहीं करेगा, आप कॉल करेंगे इस पे, या आप इनके हेल्पलाइन नंबर में पता करोगे, आप इस पोर्टल पे एज ए कस्टमर या एज ए एजेंट आप पता करोगे। कोई इनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आता है। सबसे पहला तो आइडेंटिफिकेशन। आईआरडीआई कोई भी बोनस, कमीशन या एजेंट सर्वे कॉल कभी भी नहीं करता है, तो ठीक है। उसके बाद में ऐसे कॉल इज इक्वल्स टू धोखाधड़ी, वो स्कैम है। स्कैम के अलावा कुछ भी नहीं है। एजेंट को एज एडवाइजर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अपनी सुरक्षा भी करनी है, अपने कस्टमर की भी सुरक्षा करनी है, इनको सब चीजें बतानी है। अगर आप नहीं बता रहे, दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। वो उनको सब बताइए। उसके बाद में देखो, हमने जो है चैलेंज 365 2.0 लॉन्च कर दिया है। कांग्रेचुलेशन। मैं अपने लिए तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने इंश्योरेंस फेटर्निटी के और अभिकर्ता साथियों के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ये सवाल का जवाब जो है मैं अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जितना मेरे समझ में आता है, मैं मॉर्निंग 5 बजे से 6 बजे एवरी सिंगल डे 14 नवंबर से हमने शुरू किया, परसों से, ठीक है, और कल से, और 14 नवंबर 2026 तक के चलेगा। पूरा 1 साल, एक दिन का भी गैप नहीं करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी। ये मैं ऑलरेडी एक बार अटेंड कर चुका हूं सक्सेसफुली। मैंने 365 दिन की आपको 65 कोर्सेज फ्री में पढ़ाए, और इस बार फिर से मैं आ गया हूं। पहले मैं शाम को आता था लाइव, अभी मैं मॉर्निंग इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों के पेट फूल गए हैं, बहुत लोग अनहेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग योगा अभ्यास, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेट में उठते हैं। तो इस हैबिट को इंप्रूव करने के लिए भी एक रीजन है कि मैं मॉर्निंग 5 बजे उठ रहा हूं। मेरा खुद रूटीन आपकी वजह से अच्छा हो गया है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। बट डेफिनेटली अगर आप मेरे इस लाइफ से फायदा उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप 4 साढ़े 4 बजे उठिए और 5 बजे का लाइव अटेंड करिए। अब इतना मेहनत किया तो एक चैनल पे लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, कमेंट करना बनता है, फीडबैक देना बनता है। इस वीडियो पर प्लीज दे दीजिए। ये हमारे सारे के सारे फ्री वीडियोस सीरीज है जो आपको देखने को मिलेंगी। 365 दिन का डेली फ्री लाइव सेशन, डेली डीएनए जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये है लाइफ टाइम फ्री ऐप है मेरा। अगर कृष्णा लोधियाल एकेडमी ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। बीमा नीति के 365 डेज की वीडियोस बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं, और 365 डेज का फ्री लाइव सेशन 2.0 हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा सर पेड क्या क्या है, तो पेड में हमारे पास पीबीसी पर्सनल बिजनेस कोचिंग 2.0 1 जनवरी से चालू हो रहा है। उसके रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो 15,000 की फीस है, उसमें ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, देखो मार्केट में क्या है ना, हमारे पास क्या खासियत है आपके लिए कि हम आपको पर्सनल अटेंशन देंगे। उसमें हम बेसिक से लेकर के कॉर्पोरेट तक के हर लेवल की चीजें आपको बताएंगे। सारे कोर्सेज एक कोर्स में अगर आपको करने हैं और 1 साल करना है, 52 वीक्स लगातार मैं आपसे संपर्क में पर्सनली कनेक्टेड रहूंगा। 104 घंटे की लाइव वर्कशॉप आपके साथ में मैं करूंगा। एवरी मंडे 6 से 8 क्लास होती है। 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बैच में सिर्फ 50 लोगों को ही रखता हूं, उससे ज्यादा नहीं रखता हूं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में जानकारी एकत्र कर लें। दूसरा, अगर आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल, इनके माध्यम से अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है और आपको पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करने हैं, यूट्यूब एडसेंस अकाउंट से पैसा कमाना है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसा कमाना है, कोलैबोरेशन के थ्रू पैसा कमाना है, या फिर आपको या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोशन करना है, अपने को ब्रांड स्टैब्लिश करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप इन सब चीजों में बढ़ोगे। तो इसके लिए आप हमारी टीम को हायर कर लीजिए। हमारा 1 साल से 5 साल तक के पैकेजेस अवेलेबल हैं। उसमें जो भी पैकेज आपको ठीक लगे वो ले लीजिए। सब कुछ काम हम कर देंगे। आपको वीडियो एडिट करना नहीं आता, हम कर देंगे। आपको थंबनेल बनाना नहीं आता, पोस्टर बनाना नहीं आता, क्विज डालना नहीं आता, एंगेजमेंट करना नहीं आता, सब कुछ हम कर देंगे। आपको सिर्फ 2% काम करना है। कुछ फोटोज में ऐसे 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 करके हमें भेज देनी है, जो हम थंबनेल के लिए, पोस्टर के लिए यूज करेंगे। और 1% काम ये करना है कि एवरी ट्यूसडे 6 से 8 शाम को 2 घंटे की मास्टर क्लास होती है, वो ज्वाइन करनी है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में आपको सिखाऊंगा, ऑटोमेशन सिखाऊंगा, करके हम आपको देंगे। उसके अलावा
यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हमारे पास 25 LIC के कॉम्बिनेशन से, वो आप 52B 52A मास्टर क्लास बहुत जल्दी शुरू हो रही है, तो ये सारी चीजें अटेंड करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस भी और भी कुछ बनाई हैं। LIC की FD प्लान जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस में, और क्लब मेंबर नहीं भी हो तब भी क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। क्लब मेंबर्स के लिए नई घोषणा LIC ने क्या करी है, ये वीडियो आने वाली है। और उसके बाद में जो लोग कई सारा ये अपडेटेड वीडियो भी आने वाले हैं बैंकों के ऊपर। LIC कुछ बड़ा काम कर रही है। बीमा लक्ष्मी 0 रिस्क 7% गारंटेड रिटर्न, हर 2 साल में रिटर्न देने वाली पॉलिसी। इससे बेहतर क्या चाहिए आज के कस्टमर्स को। 50,000 एजेंटों ने वीडियो देखा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो बहुत बड़ा मिस कर दिया, जरूर देख लो। दिवाली धमाका में 2 नए प्लान कौन कौन से आए थे, जन सुरक्षा पॉलिसी के बारे में पूरा बताया। भाई इतना कुछ करने के लिए टाइम, एफर्ट, मनी, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाहिए, तो अगर आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज भाई को सपोर्ट करिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन, कमेंट, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन कुछ भी अगर है, और ये सारे फ्री और पेड कोर्सेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। बाकी मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें एक लाइक करके आप जरूर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मेरे गूगल माई बिजनेस का आपको लिंक मिलेगा, कृष्णा लोधियाल एकेडमी का लिंक मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस पे इस वीडियो को फीडबैक जरूर दें गूगल माई बिजनेस पे, और 1 से लेकर 5 तक अपने भाई को रेटिंग जरूर दें, जिससे कि दुनिया को पता चले कि हाँ ये भाई बंदा सही काम कर रहा है या फालतू में बकवास कर रहा है वीडियो पे, ये आप बताएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।